जय श्री कृष्ण। प्रिय माताएं बहनें, आज संतान सप्तमी का व्रत है, तो आइए हम सब मिलके संतान साते व्रत की कथा सुनते हैं। इससे पहले जान लेते हैं इस व्रत को किसने किया था, यह व्रत कब से प्रचलन में आया और इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और यह व्रत कैसे किया जाता है। तो यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, पुत्र की लंबी आयु के लिए, उनकी रक्षा के लिए, पुत्र के सुरक्षा के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। दोपहर को चौक पुरकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नवेद, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन नवेद भोग के लिए खीर, पूड़ी तथा गुड़ के साथ पुए का भोग लगाया जाता है। पुए का भोग लगाकर माताएं खुद भी पुए का प्रसाद खाती हैं। रक्षाबंधन के दिन शिव जी की डोरा को अर्पित किया जाता है और इस डोरे को माताएं अपनी हाथ में बांधकर वरदान के रूप में लेकर कहती हैं कि मैं संतान साते का व्रत करूंगी, अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए। और इस दिन जामवती तथा श्याम सुंदर कृष्ण भगवान तथा उनके बच्चे शाम की पूजा की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को संतान साते का व्रत कहा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, आइए हम सब मिलकर सुनते हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक पूजा की तो ऋषि ने आदेश दिया, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान साते यानी संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नाहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, राजन, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ, मुझे इस व्रत का कोई जानकारी नहीं है। लोमस ऋषि बोले, नाहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। वहाँ विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। रूपवती ने परस्पर घनिष्ठ प्रेम था, दोनों सखी थी। एक दिन वे दोनों सरजू में स्नान करने गई और वहाँ और भी स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने वहाँ देखा कि मंडल बनाकर पार्वती सहित शिव जी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक स्त्रियां पूजन कर रही हैं। उन स्त्रियों से चंद्रमुखी तथा रूपवती ने पूजा का नाम तथा विधि पूछा। स्त्रियां ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक अपने बच्चों के लिए यह व्रत किया करूंगी। व्रत बच्चों की रक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए मैं यह संतान सप्तमी का व्रत सुख देने के लिए, संतान देने के लिए करूंगी। स्त्रियों की यह बात सुनकर उन दोनों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी बांडी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि को छोड़कर मनुष्य योनि में जन्म ली। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इन जन्म से रानी का ईश्वरीय नाम था, ब्राह्मणी का भूषण नाम रखा गया। भूषण का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों की बड़ी प्रीति थी। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बाँझ हुई। वहीं पौढ़ा अवस्था में
जाकर उनको एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्म तो लिया, पर वह 9 साल का होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। भूषण को व्रत याद था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर स्वस्थ 7-8 पुत्रों को जन्म लिया। रानी ईश्वरी ने पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषण मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषण को विदा करके उसके पुत्र को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दी, परंतु भूषण के पुत्र के व्रत के प्रभाव से उसका बच्चों का बाल भी बाका न हुआ। उससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषण के पुत्र को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दो। भूषण के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। जल्लादों का बेहद प्रयास करने पर भी भूषण के 8 बालक नहीं मरे। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषण को बुलाकर पूछा कि किस कारण से तुम्हारे बच्चे नहीं मरते। तब भूषण ने बोली, आपको क्या पूर्व जन्म की बात याद नहीं है, स्मरण नहीं है? रानी बोली, नहीं, क्या बात है, बताओ। तो भूषण कहती है कि पूर्व जन्म में तुम राजा नाहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत रखूंगी, और किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई, तो व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न पशु योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर इस मनुष्य को जन्म प्राप्त हुई हूँ। अब मुझे उस व्रत की याद आ गई थी, तो मैंने इस व्रत को किया। इसी के प्रभाव से मेरे पुत्र को आप चाह कर भी नहीं मरवा सकती हैं। वह यह सुनकर रानी ईश्वरीय ने भी भूषण से इस व्रत का विधि पूछी और विधि पूर्वक उसने यह संतान सप्तमी का व्रत करी। सुख देने वाला संतान सप्तमी के व्रत को रखकर जब वह व्रत करी तो व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के निमित्त सभी स्त्रियां इस व्रत को बड़ा ही प्रेम पूर्वक करती हैं। इसे संतान सप्तमी का व्रत कहा जाता है। इस दिन पुए का भोग लगता है और औरतें एक साथ बैठकर पूजन करके और उसी को प्रसाद में खाती हैं। 7 पुए का भोग लगता है। इस प्रकार संतान सप्तमी व्रत की कथा आप सबने सुना। तो जो लोग व्रत करते होंगे वो तो कथा ज़रूर सुनिए, और जो नहीं करते होंगे वो भी इस दिन, आज के दिन, अपने बच्चों की लंबी आयु स्वस्थ जीवन जीने के लिए इस कथा को ज़रूर सुने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर से मिलेंगे किसी नई कथा में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।